कि काश मेरा बेटा मेरे कोख में न आया होता, इतने प्यार से पाला कि बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा और ये मुझे वृद्धाश्रम ले जा रहा है। अरे आज कलयुग में बड़ी विचित्र बातें हैं। वृंदावन में हमारे एक बेटा अपने माँ को लेके आ गया, अपने माता को लेके आया छोड़ने के लिए वृद्धाश्रम। मैंने पूछा भैया माता को क्यों ले आए हो, क्या कारण है जो माता जी को लाए हो वृद्धाश्रम छोड़ने? तो बेटे ने कहा महाराज जी मेरी पत्नी और माता से 24 घंटा लड़ाई होती है, इसलिए माता को छोड़ने आ गया। तो मैंने कहा जब पत्नी और माता से लड़ाई होती है तो माँ को क्यों लाए? पत्नी को लाए होते, उन्हें यहाँ कर देते, थोड़ी सेवा भी करती आश्रम में। अपनी बूढ़ी माँ को लेके चले आए, लाज नहीं आई? तो ऐसे ऐसे कलयुगी पुत्र भी आज जन्म ले रहे हैं। जिस माँ ने अपने रक्त से सींचा, जिस माँ ने इतना प्यार से पाला, बच्चे को जन्म दिया, बड़ा किया, लालन पालन में इतना दुख सहा, आपको योग्य बनाया, नौकरी पाए, शादी विवाह हुआ, तो उस माता पिता को ही भूल गए। पुत्र का सबसे बड़ा धर्म यही है कि अपने माता पिता को प्रसन्न करे। मैं तो हमेशा कहता हूँ आप कोई सेवा ना कर पाओ, कोई भक्ति ना कर पाओ, आप कभी मंदिर ना जा पाओ, आज एक काम करो, केवल अपने माता पिता की सेवा प्रारंभ कर दो, भगवान की सेवा का फल तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ना जा पाओ चारों धाम कोई बात नहीं, ना कर पाओ किसी तीर्थ का दर्शन कोई बात नहीं। जिसने पूज लिया अपने माता पिता के पांव, उसके घर बैठे ही हो गए चारों धाम, उसके बन गए सारे बिगड़े काम। जिसने पूज लिया अपने माता पिता के पांव। इसलिए सेवा करनी है सबसे पहले अपने माता पिता की करो, माँ बाप को प्रसन्न करो। घर में माता पिता दुखी हो, बाहर कितनी भी सेवा करोगे भगवान उस सेवा को स्वीकार नहीं करता है। 9 साल तक खड़े रहे महादेव, 12 वर्ष तक खड़े रहे। तब शुक ने कहा हे महादेव आप जीवन भर खड़े रहोगे तो मैं गर्भ योगी हूँ, माँ के गर्भ से कभी बाहर ही नहीं आऊंगा। तब महादेव जी आशीर्वाद दे करके गए और स्वयं मायापति भगवान वहां प्रकट हुए। और शुक ने कहा कि भगवान मैं माँ के गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि आपकी बनाई हुई माया मुझे पकड़ लेगी। यदि आप मुझे ये वरदान दें कि आपकी माया का मुझ पर कोई असर नहीं होगा तब ही मैं बाहर आऊंगा। आप मुझे ये वरदान दें कि आपकी बनाई माया का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तब भगवान ने कहा जाओ पुत्र, मेरी बनाई हुई माया जगत को तो अपने वश में करेगी लेकिन तुम पर कोई वश नहीं होगा, जाओ मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ। तब माँ के गर्भ से बाहर आए। एक बार ना माँ को माँ कहा ना पिता को पिता कहा और सुखदेव जी जंगल की ओर चल पड़े। बोल सुखदेव जी महाराज की, बोले भागवत महापुराण की। चल पड़े जंगलों की ओर जहाँ पीछे पीछे वेद व्यास जी जा रहे हैं। आइए कुछ भक्तों के नाम जिन्होंने ऑनलाइन कथा सुनते हुए अपने सेवाओं को यहाँ भेजा है उनके नाम श्रवण करेंगे तालियां बजाते हुए। उसके बाद आप सब अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा सा समय और दीजिएगा, फिर सुंदर मंगल में आरती और सुंदर आनंद लेंगे। बैठकर आनंद लीजिएगा और जिनका भी भाव बने वो इस पावन पुनीत गुरुकुल वृद्धाश्रम और मंदिर के सेवा से जुड़कर जो भी आपका सहयोग हो आप कर सकते हैं, दे सकते हैं। जिनका भी भाव, किसी पे कोई दबाव नहीं है, जिनका मन भाव बने आनंद लेते हैं। श्री राधे। बोले वृंदावन धाम की, बोले राधा रानी सरकार की जय। जोरदार तालियां हो जाएं पूज्य गुरुदेव जी के लिए। सुंदर वाणी को आप सुन रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। जैसा कि महाराज श्री ने आपको बताया कि अयोध्या धाम पर सुंदर वैदिक गुरुकुल का निर्माण और वृद्ध आश्रम का निर्माण, गौशाला का निर्माण कार्य 14 दिसंबर से प्रारंभ होगा। उसका भूमि पूजन भी किया जाएगा और वहां से सेवाओं का कार्य किया जाएगा। विश्व सेवा मिशन ट्रस्ट जो ये सेवा का संचालन कर रही है, महाराज श्री उसके आयोजक हैं। उनके सानिध्य में सुंदर वहां पर वृद्ध माताओं की सेवा की जाएगी।
वैदिक गुरुकुल चलाया जाएगा। तो यह सब जब होता है जब आप अपने छोटे छोटे प्रयास से उन धन को यहाँ पर देते हैं, उसी धन से वहाँ पर वो सेवाओं के कार्य होते हैं। तो आइए YouTube के माध्यम से और यहाँ पर बैठे हुए कुछ भक्तों का नाम आया हुआ है, उनका नाम सुनते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। भैया बब्बू श्रीवास्तव जी जो यहीं से हैं, जिन्होंने 500 रुपए गौ सेवा के लिए दिया है, जोरदार तालियां हो जाएं। शैलेंद्र सिंह ननई से 500 रुपए, इन्होंने भी वृद्ध माताओं की सेवा के लिए दिया है। तालियों की सेवा होती रहे, जिन भक्तों का नाम बोला जाए। ऑनलाइन सेवा YouTube के माध्यम से कुछ नाम आए हुए हैं। श्याम सुंदर दुबे जी लखनऊ से 11,000 रुपए की राशि गौ सेवा के लिए आई है, जोरदार तालियां हो जाएं। सुबोध कुमार रायपुर से 1100 रुपए की राशि वृद्ध माताओं के लिए आई हुई है। विष्णु देव सिंह जो आगरा से हैं, जिन्होंने 1100 रुपए की राशि वृद्ध माताओं की सेवा के लिए दिया गया है। जितेंद्र यादव राजस्थान 1100 रुपए। अखिलेश गुप्ता बिहार से 1100 रुपए। तालियों की सेवा करते रहे। अनुराधा पटेल छिंदवाड़ा से 501 रुपए। शेष कुमार सिंह 501 रुपए। और यहाँ पर सुंदर एक गुप्त दान 1100 रुपए का आया हुआ है। तो जिन दानवीरों का नाम आपको यहाँ से बोला गया है, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं, जिन्होंने अपने धन को यहाँ पर देकर विश्व सेवा मिशन ट्रस्ट पे अपनी हाजिरी लगाई है। जिसका भाव प्रेम बनेगा वह अपनी धनराशि दे सकता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। बहुत बहुत अभिनंदन। यहाँ विराजे कुछ भक्तों ने भी आज अपनी सेवाओं से शुरुआत की है, प्रारंभ किया है। और मैंने बार बार कहा है कि कोई भी इतना बड़ा कार्य, इतनी बड़ी सेवा का कार्य, जहाँ 500 से 1000 वृद्ध माताएं रहेंगी, उस निर्माण का जो भवन बनेगा वो कितना लागत में बनेगा, आप विचार करिए। जो सनातन वैदिक गुरुकुल वहाँ बनेगा, जिनमें जितने हमारे अनाथ बच्चे हैं, जितने निराश्रित बच्चे हैं, या जितने गरीब माता पिता हैं जो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उनका निःशुल्क खाना पीना रहना व्यवस्था, पढ़ना, उनकी हर जिम्मेदारी विश्व सेवा मिशन ट्रस्ट हमारे द्वारा वहां अयोध्या धाम में की जाएगी। तो वो कितनी बड़ी सेवा है, चाहे उसमें 100 बच्चे हो, 1000 हो, चाहे 5000 हो, कितने भी हो। गौशाला में कितनी भी माताएं रहें, इतना भव्य हम लोग उसको बनवा रहे हैं। सबसे पहले मैंने अपना धन उसमें लगाया है, सबसे पहले मैंने अपनी पूंजी की आहुति उसमें लगाई है। उसके बाद मैंने सबसे भक्तों से सहयोग मांगा है कि किसी पर कोई दबाव नहीं है। जहाँ पे कथा होती है वहाँ काउंटर लगता है और स्टॉल वहाँ लगता है, तो वहाँ पर आप जाकर के जुड़कर अपनी सेवाओं को दे सकते हैं। जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि शुभम जी अभी जो अनाउंस कर रहे थे, वहाँ काउंटर पे रहते हैं। आप जब भी हो, आयाम जी भी वहाँ बैठते हैं, तो आप जुड़कर मिलकर आज कल परसों जब भी आपका मन बने, जो भी, मैंने ये नहीं कि आपको कितना देना है, आप 1 रुपया की भी सेवा देना चाहें, इस सुंदर कार्य के लिए एक आहुति आप बढ़ाइए। आपको देख करके 10 लोग और सेवा में जुड़ जाएंगे और धीरे धीरे विश्व सेवा मिशन ट्रस्ट इतना मजबूत होगा और इतना हम लोग कार्य कर पाएंगे। क्योंकि देखो, किसी भी कार्य के लिए धन की बड़ी आवश्यकता होती है। अपना घर ही बनाना हो तो कितना धन लगता है, और यहाँ तो कई बीघा में सनातन वैदिक गुरुकुल, वृद्धाश्रम और गौशाला, औषधालय, वेद विद्यालय बनने के लिए जा रहा है। तो स्वप्न तो सीताराम जी की कृपा से बहुत बड़ा है कि 10 से 15 बीघा में ये कार्य हम लोग निर्माण करेंगे। छोटा मोटा कार्य नहीं है कि हम लोग 1000 स्क्वायर फीट में उसको खड़ा कर दें। कम से कम 10 से 15 बीघा। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का नाम आपने सुना होगा। आक्रांताओं ने उसे तोड़ा, उसे लूटा, कितनी बार प्रहार किया। उस नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर ही हम लोग जो गुरुकुल का माध्यम दे रहे हैं, वो गुरुकुल आगे चल के हमारा विश्वविद्यालय ही होगा, जिसमें धर्म की शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी, विज्ञान आदि जितनी शिक्षा होगी वो उन बच्चों को सब प्रदान की जाएगी, ताकि ज्ञान विज्ञान के साथ साथ धर्म की शिक्षा भी पढ़कर वो इतने योग्य बने कि आगे चलकर वो अपने देश, समाज और राष्ट्र का नाम रोशन कर पाए।
ये संकल्प मेरा है और ये मेरा नहीं, ये आप जैसे लाखों लाखों सनातनी युवाओं का, आप जैसे लाखों लाखों माताओं बहनें, आप जैसे हजारों दानवीर भाइयों का है, जो जुड़कर इस सेवा में मेरा सहयोग करेंगे। इस संकल्प को हम लोग बढ़ाएंगे। ये ना सोचिएगा कि हमारा 100, 200, 500, 1000 रुपया लग जाएगा। ऐसे पावन पुनीत कार्य में आपका 1 रुपया भी लगेगा तो वो कई गुना, अनंत गुना, करोड़ों गुना होके भगवान आपको प्राप्त कराएंगे। ऐसी प्रार्थना हम सब माँ के बिहारी के चरणों में रखेंगे, गौ माता के चरणों में रखेंगे। आपके धन का एक अन्न वो बच्चे पाएंगे। जो अनाथ बच्चा कहाँ भटक रहा होता है, कहीं बस स्टैंड, कहीं गलियों में पड़ा हुआ 2-2 दिन भूखा घूम रहा है, वो बच्चा आपके धन से बनने वाले उस वेद विद्यालय में रहकर शिक्षा पाए, उसे अच्छा भोजन मिले, अच्छा जीवन मिले, अच्छा वस्त्र मिले, तो उसका रोम रोम आपको आशीर्वाद देगा। तो मेरी ये कामना है कि हमने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। 12-14 साल कथा करते हुए हो गए, हमने केवल अपनी संस्था के सहयोग के लिए, और दान भी हमने नहीं मांगा। ना ये दान हम मांग रहे हैं, दान तो चाहिए ही नहीं। हमने जो संकल्प लिया है इसके लिए हम केवल सहयोग चाह रहे हैं, दान की राशि के रूप में नहीं। किसी का अगर 10 रुपया भी सहयोग है तो वो भी काउंटर पे आप दे सकते हैं, उतना ही भाव और उतना ही प्रेम से उसको स्वीकार किया जाएगा। हम तो 1-1 रुपया जोड़ रहे हैं भैया, 1-1 रुपया भी लाखों लाखों भक्त देंगे तो कितने हो जाएंगे। जिस पर ज्यादा सामर्थ्य हो वो ज्यादा दे, जिस पर कम हो वो कम दे, जिस पर ना हो तो कोई बात नहीं। आप धन से नहीं दे सकते तो तन और मन से मेरे संकल्पों में जुड़कर इसका प्रचार प्रसार करते रहिए। कि महाराज जी ने इतना सुंदर सामाजिक कार्य उठाया है। अयोध्या के सारे मीडिया चैनल अभी 4 तारीख को थे, जो मेरे सोशल मीडिया पे जुड़े होंगे उन्होंने देखा भी होगा। सबने कहा कि महाराज जी अयोध्या में आसपास के कितने जिले हैं और अयोध्या धाम, इतना बड़ा राम जी का मंदिर बन रहा है, कितने कितने लोग वहां रहते हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े सेठ लोग रहते हैं। लेकिन सबने क्या बनाया, सबने होटल बनाया। मेरे एक व्यापारी शिष्य हैं, उन्होंने कहा गुरुजी इतना सारा पैसा, इतना सारी मेहनत आप गुरुकुल, वृद्धाश्रम, ये सब में क्यों कर रहे हो? आइए हम और आप मिलकर अयोध्या में एक होटल बना देते हैं और बढ़िया खूब पैसा कमाएंगे। तो हमने कहा भैया मेरा उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य सेवा करना और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उन्हें अच्छा जीवन देना। जो मुझे नहीं मिला, जो मेरे परिवार को नहीं मिला, जो आपके बच्चों को न मिल पाया हो, वो शिक्षा आपके सहयोग के द्वारा उन बच्चों को मिलेगी। कितना सौभाग्य हमारा आपका बनेगा। जबकि मैं जानता हूँ इसमें बड़ी मेहनत है, बड़ा प्रयास है। इसके लिए लोग उलाहना देंगे, लोग भला बुरा भी कहेंगे, लेकिन फिर भी कोई भी अच्छा काम करने जाओगे तो लोग बुराई तो करते ही हैं भैया। लेकिन मैं हमेशा समाज में जो बुद्धिमान लोग हैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करने के लिए बढ़े, हो सके तो सहयोग करिए। सहयोग नहीं बन रहा तो अच्छे कार्य का विरोध नहीं करना चाहिए। सहयोग ना कर पाओ कोई बात नहीं, तो इसमें आप सब कुछ न कुछ जो भी आपका भाव बने आप करेंगे, नहीं तो तन और मन से जुड़ के इस संकल्प को और मजबूती दीजिएगा, जिससे हम सेवा का कार्य कर सकें और 2026 में जो हमारा टारगेट है उसको और जल्दी पूरा करके हम उसका उद्घाटन और जल्दी ही कर पाए। अभी तो हमने 2026 का लक्ष्य रखा है। तो आप सबका आभार, अभिनंदन। एक बार कहिएगा श्री राधे, श्री राधे। न एक बार माँ को माँ कहा, न पिता को पिता कहा, सीधे चले कहा जंगल की ओर। पीछे पीछे वेद व्यासी दौड़े। पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो। पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ, कहते हुए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी रुके नहीं, चले गए, समाधि लगा करके बैठ गए और तब अपने शिष्यों को भेजा। और जब अपने शिष्यों को भेजा, कहा कि जाओ और सुखदेव को बुला के लाओ।
शिष्य गए और जब शिष्य जब जाते हैं, शिष्यों ने देखा समाधि लगाकर बैठे हुए हैं, तब क्या हुआ, भागवत के एक श्लोकों को वहां जाकर के गाया। बहुत ध्यान से सुनना, एक श्लोक क्या गाया कि वरहापीढ़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमाला रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदय वृंदावरण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। उस समय की बात याद दिलाई जब भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि को यमुना के किनारे खड़े हुए और रास करने वाले थे। भगवान अपनी बांसुरी को भगवान बजाने लगे। जैसे भगवान की बांसुरी बजी, गोपिकाएं अपना काम धाम छोड़ करके दौड़ पड़ी। केवल मुरली की धुन को सुनकर भगवान के काम धाम छोड़कर दौड़ पड़ी और सारी दौड़ती हुई आई, भगवान के शरण में आके खड़ी हो। सुखदेव जी महाराज जी सुनते आहा गदगद हो गए, नेत्र खुल गया। शिष्य जा रहे थे तो दौड़े, रुक जाओ भैया। बोले क्या हुआ? अरे बोले इतने सुंदर श्लोकों को आपने सुनाया, अरे एक श्लोकों ने मुझे इतना आनंद दिया, मैं चाहता हूं मुझे और सुनाओ। तो एक और सुनाया। क्या सुनाया कि अहो वकीयम मस्तन कालकूटम जिंघांसयापाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। उस समय की बात सुनाई जब अहोबकीयम भगवान पूतना का उद्धार करते हैं। कम हुआ दयालुम शरणम व्रजेम। शिष्यों ने कहा रे महाराज, जो भगवान इतने दयालु हैं, जो पूतना मारने के लिए आई ना, भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। आप बताओ कोई मारने वाले का कल्याण करता है? जोर से बोलिए भैया। आपसे कोई लड़ने के लिए आ जाए तो आप क्या करोगे? बोले आओ देख लेंगे जो होगा, है ना। और यहाँ तो जो जहर लगा के मारने के लिए आई, क्या बन के आई? मौसी बन के आई। क्या बन के आई? यशोदा जी की बहन बन गई तो क्या हो गई? हमारे कन्हैया की मौसी हो गई। भगवान बोले अरे राम राम राम, मौसी और इतनी डेंजर, इतनी खतरनाक मौसी। अरे मौसी माने मासी, जो माँ के जैसा प्रेम करे वो मौसी, जो माँ के जैसा दुलार दे, जो माँ के ना होने पर माँ की कमी न खलने दे, वो है मौसी। और भगवान बोले दो देख लो, कर लो बात हमारी मौसी। ये पिलाना दूध, खिलाना दही, खिलाना माखन, तो जहर पिलाने आ गए। भगवान बोले एक्सक्यूज मी मौसी, कोई जहर पिलाता है? बताओ, तुम जहर लेके आ गए। अरे हम तो छोटे से बालक हैं, दूध दही खाएंगे, मक्खन खाएंगे, और आप जहर पिलाओगे? तो ऐसे पूतना ने अपने जहर लगे स्तनों को भगवान के मुख में डाल दिया, और मेरे प्रभु जहर के साथ साथ पूतना के दुग्ध को खींचा, फिर उसके प्राण को खींचा। घबराई, चिल्लाई, सारा प्राण खींच लिया भगवान ने। अरे राम 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 राम, जो मारने आए उसका कल्याण कौन करता है? बताओ। कोई मारने आए, कोई लड़ने आए, और आप माला लेके खड़े हो। कोई आपको गाली दे रहा, आप माला पहना रहे, अरे जय हो भैया बड़े अच्छे हो। कोई लड़ने के लिए तैयार हो, आप उसकी जय जयकार कर रहे हो। बताओ। ऐसे ही मेरे प्रभु जो मारने आता है उसका भी कल्याण कर देते हैं। भगवान ने मारा तो, लेकिन मार के तार दिया। क्यों? क्योंकि दीन जानते ही निज पद दीन्हा। भगवान का संकल्प है, जो मेरे शरण में आए, मेरा नाम ले, वो मेरा भक्त बन जाता है। वो पतित हो तो उसको मैं पावन बना देता हूँ, उसको मैं पवित्र बना देता हूँ। प्रेम से कहो श्री राधे। मारने वाली का जो कल्याण कर दे वो मेरे कन्हैया है, और ये उन्हीं की कथा है जो इतने दयालु हैं, जो मारने वाली का कल्याण कर दे।
ये उन्हीं की कथा है, ये उन्हीं की कथा है। इतने दयालु है भगवान, बताओ। दूसरा श्लोक सुनते हुए बोले और सुनाओ। बोले मेरे पास तो और नहीं भैया, इतना ही है। बोले फिर और कहाँ मिलेगा? सुनिए, इधर ध्यान दीजिएगा। बोले और कहाँ मिलेगा? तो बोले और मेरे गुरुजी के पास। वो कहाँ रहते? बोले वो दूर मेरे गुरुजी की कुटिया है। कितना है? अरे बोले पूरे 18,000 है। सुखदेव जी ने विचार किया, हा जिन भागवत के 2 श्लोकों ने मेरी समाधि को तुड़वा दिया, वो 18,000 श्लोक कितने पावन होंगे, कितने पवित्र होंगे। और दौड़ पड़े शिष्यों के साथ आए, अपने पिता को देखा, चरणों में लेट गए। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। आप पिताश्री मुझे श्रीमद् भागवत सुनाओ, ये कथा मुझे सुनाओ। अपने पुत्र को पाकर श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा उन्हें सुनाते हैं। और वही कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना के उनका कल्याण करते हैं। ज्यादा नहीं मेरी मैया बंधु, ये कथा केवल और केवल 7 दिन में कल्याण कर देती है। एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। ये कथा केवल और केवल 7 दिन में ही ये कथा आपका कल्याण कर देती है। इसलिए बंधु बड़ी पवित्र पावन कथा है, इसलिए यहाँ जो आ गए वो भाग्यशाली हैं। सुखदेव जैसा महात्मा कह रहा मैं धन्य हो गया इसको पाकर, तो हम आप क्या चीज हैं भैया। इसलिए मैंने कहा प्रथम दिन से सुनना है, 7 दिन सुनना है। ये नहीं कि आज सुने कल नहीं सुने। भागवत का यही नियम है, अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवे। जो पुत्र ना हो 7 दिन नियम से सुने तो उन्हें बेटा भी मिल जाता है, याद रखिएगा। अपुत्रो लभते पुत्रम, पुत्र ना हो तो पुत्र मिले, धन ना हो तो धन मिले। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल देने वाली है। जो कामना हो वही मिल जाता है। धर्म चाहो धर्म मिले, धन चाहो धन मिले, कामनाओं की पूर्ति चाहो तो वो भी मिले। और जिसकी कोई इच्छा ना हो, भगवान मैं तो निष्काम सुन रहा हूँ, तो भागवत कह रही है उसको मोक्ष कामा, उसको मेरे प्रभु मोक्ष देते हैं, मुक्ति देते हैं, अपना वैकुंठ उसे प्रदान करते हैं। तो मोक्ष तो हर किसी को चाहिए। तो कथा सब कुछ देने वाली है, बस 7 दिन सुनना है और नियम से सुनना है, जीवन में उतार लेना है, निश्चित आपका कल्याण होगा। आइए कुछ अतिथि का यहाँ है, उनका नाम स्वागत में सुनते हुए फिर आगे क्रम में बढ़ेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पर प्रभात साहू जी जो नगर पंचायत महाराजगंज चेयरमैन है, वो आए, भागवत जी को प्रणाम करें। जोरदार तालियां हो जाएं अतिथियों के लिए जो यहाँ पर अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर पधारे हैं। प्रभात साहू जी नगर पंचायत महाराजगंज चेयरमैन, इन्होंने अमूल्य समय यहाँ पर भागवत जी को दिया। जोरदार तालियां हो जाएं इनके प्रेम और भाव के लिए। और गौ सेवा के लिए राजकुमार सिंह रानी के पुरवा से संयोजक धीरू सिंह गौशाला के लिए 100 रुपए की राशि आई है। जोरदार तालियां हो जाएं उन भैया के लिए जिन्होंने गौ सेवा के लिए अपनी धनराशि को दिया है। और यही प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब भगवान राम की कृपा आपके जीवन में होगी तो सब आपके ऊपर कृपा करने लगेगा। जब तक राम की कृपा नहीं, तो जब तक आपके जीवन में कोई कृपा नहीं होगी। तो आप भाग्यशाली हैं। आइए, जिसका भाव बनेगा वहां पर काउंटर लगा हुआ है, अपनी धनराशि देकर उस विश्व सेवा मिशन ट्रस्ट के जो सेवा का कार्य चल रहा है वहां पर अपना योगदान अवश्य दीजिए। आपका अवसर है कि अयोध्या धाम में आपको सेवा से जुड़ने का मौका मिल रहा है। नहीं तो किसी के भाग्य में ऐसी जुड़ने का मौका ईश्वर प्रदान नहीं करता। आइए पूज्य गुरुदेव जी की वाणी को सुनकर सुंदर कथा क्रम। बोल बांके बिहारी लाल की। कौन कौन का मन वृंदावन या अयोध्या की ओर लगा है, पहले ये बताओ। आइए मन से आपको ले चलते, आनंद थोड़ा झूमते हुए। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, हो रटेंगे राधे राधे नाम।
मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे जी को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। हाँ चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। ओ, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। आइए दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए। श्री राधे बोल के बिहारी लाल की। हर बात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। रात होट हम श्री यमुना जी जाएंगे। होकर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। हर प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। हर कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। और तेरे होंगे पूरन काम। और तेरे होंगे पूरन काम। रखेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। आप प्यारे मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। ओ, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के पीछे तक ताली बजाते हुए। काके बिहारी लाल की। श्री राधे काके बिहारी लाल की रहो। ओ श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है। श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है। हर महलन की सरकार श्री राधे प्यारी है। महलन की सरकार श्री राधे प्यारी है। हर श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है। हे श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है। हर महलन की सरकार राधा प्यारी है।
महलन की सरकार राधा प्यारी है। होंगे पूरन काम हो तेरे होंगे पूरन काम रटे जा राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामनकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामनकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम चलो मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामनकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामनकारी। जिसको पाना है दोनों हाथ ऊपर करके हो झूमते हुए हाथ से श्री राधे आनंद भाव में श्री राधे प्यारे की जगह राधे। और अंतिम भाव है आप सब गाइएगा। ओ श्री वृंदावन धाम श्री बाके बिहारी को श्री वृंदावन धाम श्री बाके बिहारी को नित कक दर्शन होत नवा के बिहारी को नित कक दर्शन होत नवा के बिहारी को। ओ श्री वृंदावन धाम श्री बाके बिहारी को श्री वृंदावन धाम श्री बाके बिहारी को नित कक दर्शन होत न रमण बिहारी को नित कक दर्शन होत न रमन बिहारी को। तू जप ले आठों याम जप ले आठों याम रटेंगे राधे जू को नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामनकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामनकारी। श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे जी को नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामनकारी 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 ओढ़ के कामनकारी ओढ़ के कामनकारी ओढ़ के कामनकारी। क्या बोलना पड़ेगा जोर से और जोर से बोलना पड़ेगा। यहाँ बैठे बैठे मन भाव भी बना देंगे तो वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन का सौभाग्य मिल जाए। पहले ये बताइए किस किस को आनंद आ रहा है। पहला दिन है, पहला दिन अमूमन इतना आनंद आता नहीं। पहला दिन लोग थके भी होते, इवन मैं भी थका हूँ। कल पूरा यात्रा कुशीनगर से करके यहाँ पहुंचा। अब भैया रोड आपके यहाँ की कितनी गजब की है। रोड तो इतनी बढ़िया है कि क्या बताएं हैं? चलो अब बन रही है, बन जाए जल्दी। वहां से चलते हुए 4 लाइन आ गए, वहां से गोरखपुर अयोध्या, अयोध्या से कुमारगंज तक चले आए, पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही कुमारगंज से वो नहर के किनारे किनारे आए, इतना आनंद आया कि क्या बताएं। मतलब जितना कुशीनगर से चल के यहाँ तक आने में समय लगा, उससे डबल समय ये यहाँ से यहाँ केवल 50-60 किलोमीटर में लग गया। बबलू श्रीवास्तव भैया जिनके द्वारा 500 रुपये आया है, एक बार जोरदार तालियां आपके लिए हो जाए। यहाँ बैठे हैं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन।
व्यासपीठ पे आके आपने प्रणाम भी किया था। बहुत सारा आपके परिवार का मंगल हो। ऐसे ऐसे सुंदर विचारवान, ऐसे ऐसे धर्मात्मा, ऐसे ऐसे दानवीर संत से भी लोग जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि धनात् धर्मम, बिना धन के कोई धर्म नहीं होता। आप कोई भी वस्तु लेने जाएंगे, वहां कितना भी कहिए, टिकट लेने जाना हो, वहां जाके कहें भाई हम धर्म के लिए जा रहे हैं, हम सेवा के लिए जा रहे हैं, तो क्या टिकट देगा? वो भी पैसा लेगा। लक्ष्मी के बिना कोई कार्य नहीं होता। तो भैया बबलू श्रीवास्तव जी, आपके परिवार को बहुत अभिवादन। गुप्त दान एक परिवार की ओर से आया गौ सेवा के लिए 500 के बार, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइएगा। बोले बाके बिहारी लाल की। तो आपका अभिवादन है। आप सब अपनी सेवाओं से जुड़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बैठे बैठे व्रज के आनंद मिल रहा है। तो अमूमन जैसा मैंने कहा, पहला दिन इतना आनंद नहीं आता, लेकिन कल हम चल के आए, पूरा रात्रि में व्यवस्था हुई, और फिर आज यात्रा में ही बढ़िया धूप भी रही। यात्रा आप लोगों ने इतना बढ़िया समय निकाला कि धूप हो गई। थोड़ा 4-5 बजे निकाल लेते तो बढ़िया रहता, यात्रा कर लेते, फिर कथा सुनते। लेकिन थोड़ा कष्ट मिल गया तो चलो, उसका भी आनंद है भाई, हर चीज का अपना आनंद है। और फिर भगवान जब जो चाहते हैं, जिस समय चाहते हैं, वही समय होना है। हम आप कितनी तैयारी कर लें, कितनी व्यवस्था कर लें, लेकिन होगा वही जो मेरे राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी चाहेंगे। हम आप निमित्त बन जाए, योजना बना ले, वो ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए किसी कार्य को करने के लिए अभिमान नहीं किया जाता, भगवान को सौंप देना चाहिए। हे प्रभु, मैं तो किसी भी योग्य नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ, लेकिन फिर भी आपकी सेवा का ये कार्य करने जा रहा हूँ। अब ये कार्य मेरा निर्विघ्न पूरा हो जाए, ये कृपा आप मेरे जीवन में बरसाइए। ये प्रार्थना सबको करनी चाहिए। न धन का अभिमान हो, न रूप का, न समय का, क्योंकि कुछ भी यहाँ अस्थाई नहीं है, सब निकलने वाला है। आज धन है तो कल चला जाएगा, आज सुंदरता है तो ये भी कल ढल जाएगी, आज मकान है तो 50 साल बाद वो भी गिरेगा, दूसरा बनाना पड़ेगा। कुछ भी संसार में स्थिर नहीं है। आज जो समय है वो कल नहीं होगा। इसलिए जो समय निकल रहा है उसका सदुपयोग करें, क्योंकि गया हुआ समय लौट के नहीं आता। आज जिनका समय यहाँ कथा सुनने में व्यतीत हो रहा है, ये आपका परम सौभाग्यशाली क्षण है। एक एक मिनट, एक एक समय आपका यहाँ गुजर रहा है। आप कितने भाग्यशाली हैं, विचार करिए, कितना सौभाग्य है। ये कथा पंडाल मैंने प्रारंभ में यही कह के कथा शुरू किया था, जहाँ भागवत की पीठ होती है ना, वहाँ जितने देवी देवता हैं, ध्यान से सुनना, जितने तीर्थ हैं, जितनी नदियां हैं, वो सब दौड़ते भागते हुए चले आते हैं। सारी नदियां, सारे तीर्थ सब दौड़ पड़ते हैं भैया। यहाँ स्वयं भगवान है, यहाँ लक्ष्मी जी हैं, यहाँ सारे तीर्थ हैं, सारे देवता हैं, सारी देवियां हैं। इसलिए यहाँ आनंद मिलता है। यहाँ आकर आपका हर दुख विपत्ति दूर होगी, यहाँ आकर आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जो जिसके मन में भाव होगा, भगवान उसकी वही मनोकामना को पूरा करेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। सुख को कथा मिली, ये क्रम भी सुनाया। आगे बहुत सारे सुंदर सुंदर क्रम हैं, जिनमें एक बार नारद जी धराधाम पे घूमने के लिए आ गए। ब्रह्मलोक से जैसे ही धराधाम पे आए, अपनी बीड़ा पे भगवान का नाम बजाते हुए आए। क्या देखने के लिए आए? चल के देखा जाए धरती पे कहाँ कितना धर्म कर्म है। तो नारद जी आए धरती पर, तो जहां देख रहे हैं वहां अधर्म ही हो रहा है, जहां देख रहे हैं वहां अन्याय ही हो रहा है, बुरा कर्म ही हो रहा है। जहां भी गए मन बड़ा अशांत रहा, मन बड़ा अशांत रहा। तो घूमते घूमते श्री धाम वृंदावन में आ गए। और जैसे ही घूमते हुए वृंदावन धाम में आए, धन्यम वृंदावनम यस्य भक्तिर नित्यति यत्र चा। धन्य है श्री धाम वृंदावन, जहाँ भक्ति आज भी नृत्य करती है। कहते हैं ब्रज में कोई आए भैया तो सब दुख भूल जाता है, अयोध्या में कोई आए तो सारा दुख विपत्ति भूल जाता है। जब से राम जी का मंदिर बना, आए हो दर्शन करने के नहीं? अयोध्या में कौन कौन गया है?
राम मंदिर बनने के बाद गए हो, जो न गए हो उनसे भी निवेदन है कि आप भी जाइए, एक बार आइए अयोध्या, हमारे दर्शन करिए। इतना सुंदर, इतना भव्य, इतना प्यारा मंदिर बना है कि क्या कहें। बड़ा सुंदर मंदिर बना है, एक बार आइए अयोध्या, दर्शन करिए, पूरे परिवार के साथ आइए। गुरुदेव भगवान ने कहा कि भैया, नारद जी वृंदावन में आए तो एक स्त्री को देखा, अनेक स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं, फिर भी मन बड़ा दुखी है। तो नारद जी पूछ बैठे, देवी कौन हो? इतनी सेवा पाने के बावजूद भी आपका मन इतना दुखी क्यों है? तो उन्होंने अपना परिचय दिया। पहले तो नारद जी को रोका, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंताम विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। अरे महाराज रुक जाओ, भो भो माने हे साधु जी रुक जाओ। क्यों? दर्शनम तव लोकस्य, आपका दर्शन अग माने पापों को दूर करने वाला है। नारद जी ने कहा देवी कौन हो? तो कहा मैं भक्ति हूँ। बगल में दो वृद्ध लेटे हैं, बोले ये कौन है? बोले ये ज्ञान और वैराग्य हैं। कौन है? बोले मेरे बेटे हैं। अब माता जवान, बेटे बूढ़े, कैसा आश्चर्य है बताओ। होता तो है कि माता पिता बूढ़े हो तो बच्चे जवान होते, और यहाँ माता जवान है और बच्चे बूढ़े बन के बैठे, बताओ। नारद जी ने कहा भैया ऐसा आश्चर्य क्यों? तो भक्ति महारानी रोने लगी और रोते हुए कहा, हे नारद, यही तो मुझे दुख है। मुझे बुढ़ापा आ जाए तो चलेगा, लेकिन मेरे पुत्रों को युवान बना दीजिए। ये कहकर जैसे भक्ति महारानी रोई, नेत्रों से आंसू झलकने लगा। नारद जी ने कहा मां आप चिंता मत करो। वेद शास्त्र पुराणों को सुनाने लगे, लेकिन दोनों के अंदर कोई चेतना नहीं हुई। वेद शास्त्र पुराण सुन के भी बूढ़े बन के लेटे हैं। ज्ञान वैराग्य वृंदावन में आज भी बूढ़े बन के लेटे हैं। वहां ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता, वहां केवल प्रेम की नदी बह रही है। वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुओर, जहां डाल डाल और पात पात में बस राधे राधे हो। जहां भैया नदी बह रही है, राधा नाम की जयकार हो रही है, बस हर डाल हर पत्ते पर श्री राधा श्री राधा श्री राधा। गुरुदेव भगवान ने कहा, नारद ने गीता को सुनाना चालू किया। गीता, श्रीमद् भगवत गीता को सुनाया। 700 श्लोकों की गीता सुनाई तो तरुण होके बैठ गए, लेकिन जैसे गीता पूरी हुई गिरे और फिर बूढ़े बन गए। उत्तर दिशा की ओर चले। सनातन सनत कुमारों से भेंट हो गई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये महात्मा ब्रह्मा जी के बेटे हैं। पूछा नारद क्या हुआ? तो कह दिया भक्ति के पुत्रों का दुख कैसे दूर होगा। तो कहा एक उपाय है, श्रीमद् भागवतम दिव्यम सप्ताहम वाचनम कुरु। कोई श्रीमद् भागवत की कथा उन्हें सुना दे तो उनका कल्याण हो जाएगा। कोई ऐसा वक्ता। नारद जी ने कहा किसको ढूंढूं महाराज, आपसे अच्छा कौन होगा, चले आप ही सुना दीजिए। तो वक्ता बन के सनत कुमार और श्रोता बन के नारद जी बैठे। भक्ति महारानी आकर के विराजमान हो गई। उनके बेटे ज्ञान वैराग्य वृंदावन में ही लेटे हैं। हरिद्वार में कथा प्रारंभ हुई।
जय हो। गुरुदेव भगवान ने कहा कि भैया जिस भी प्रकार कल्याण हो, जिस भी प्रकार आनंद मिले वही कार्य करो, जिसमें भगवत सेवा जुड़ी हो, जिसमें भगवत आनंद हो। नारद जी महाराज श्रोता बन के बैठे हैं, जिनके लिए कहा गया है कि वो एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं। वो नारद जी श्रोता बन के विराजमान है। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य वृंदावन में थे, हरिद्वार में कथा हुई वहीं से सुन रहे थे। एवं सप्त दिन शैव, केवल 7 दिन में सारा वृद्धावस्था दूर हो गई और युवान अवस्था को प्राप्त होकर के दौड़ पड़े और आए हरिद्वार में लेट गए, भागवत की जय जयकार करने लगे। बोल भागवत महापुराण की जय हो। आकर भागवत के जय जयकार किए और नारद जी ने कहा धन्य भागवती वार्ता, धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जो इतना कल्याणकारी है, जो इतना मंगल करने वाली है, जो इतना कल्याण करती है। सबने भागवत जी को प्रणाम किया है। तो आज के कथाक्रम को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। आज चूंकि प्रथम दिन रहा तो जितना भी हो सका अधिक सुनने का हम लोगों ने प्रयास किया। कल से 7 बजे से कथा का समय रहेगा, 6 बजे गीत संगीत भजनों का आनंद। आप लोग भी 7 बजे से पूर्व ही यहाँ उपस्थित हो जाएंगे और कथा का आनंद लेंगे। कुछ यहाँ भक्त प्रेमी हैं कि जो आज अपने प्रश्नों को लेकर के आए हैं, कि अपना अपना भाव यहाँ लेकर के आए हैं। पहले उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जिन जिन का सुंदर प्रश्न आया है। कल समयानुसार कथा प्रारंभ होगी। आप जितने भक्त प्रेमी हैं 7 बजे ही आप उपस्थित हो जाएंगे। स्वर्गीय शिव शंकर सिंह संयोजक धीरू सिंह घेरा के निवासी आपके तरफ से 201 रुपए आए हैं गौ सेवा के लिए। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। प्रभात साहू जी नगर पंचायत महाराजगंज चेयरमैन साहब, आपके तरफ से भी सुंदर गुरुकुल गौशाला के लिए और बच्चों के लिए 500 रुपए की सेवा राशि आई है। जोरदार तालियां आपके लिए बजाइए। आपके सुंदर सहयोग के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज का क्रम यहाँ विश्राम करेंगे। बस 10 मिनट और आप विराजे रहिए, 5 मिनट फिर आरती हम लोग करेंगे। 1-2 प्रश्न है। हम भगवान को मानते हैं तो दुखी क्यों हैं? ये बहुत प्यारा प्रश्न आया हुआ है। जिन भी भैया का हमारे प्रश्न है उनसे मैं चाहूंगा कि अगर यहाँ उपस्थित हो तो आपके लिए एक बार तालियां हो जाए। कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम पूजा पाठ जितना करते, भक्ति करते, तो इतना दुखी क्यों होते हैं? देखिए, पूजा पाठ भक्ति करने का अर्थ ये नहीं कि आप के घर में पैसे का पेड़ हो जाए, या आप प्रसन्न हो जाओ, या आप सुखी हो जाओ। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। पूजा पाठ भक्ति का मतलब ये होता है कि हम अपने आनंद के लिए करते हैं। ये नहीं कि हम ये करके हमको ये प्राप्त हो जाए। और भगवान की सेवा तो जितनी निष्काम की जाए भैया, जितना बिना किसी कामना के की जाए उतना ही उत्तम है और उतना ही सुंदर है। कई माताएं कहती है महाराज जी भगवान की पूजा पाठ जितना करते उतना मन दुखी रहता है, क्यों? तो देखो मैया, अगर भक्ति करते हुए भी ज्यादा दुख मिल रहा है तो ये समझना ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है। क्यों? क्योंकि अब किसी और जन्म में आपको कुछ भोगना नहीं है। यदि भक्ति करते हुए भी दुख मिल रहा है तो निश्चित जान लीजिएगा इसी जन्म में भगवान आपका सब कुछ जितना दंड है वो समाप्त कर देना चाहते हैं कि जब मेरे पास आओ तो फिर बार बार आपको मरना जीना 84 लाख योनियों के क्रम में न जाना पड़े। इसलिए भक्ति करते हुए दुख मिले तो भी प्रसन्न हुआ करिए, आनंदित हुआ करिए। प्रभु जो कुछ मेरा दंड है, जो मेरा पाप है, वो इसी जन्म में पूरा हो जा रहा है। दूसरे जन्म के लिए मुझे अब कोई समय ऐसा नहीं है कि मैं उसको भोगूं। तो इसी में भगवान सब कुछ करा लेंगे। तो समझना कि यही जन्म के बाद निश्चित बार बार जीना मरना समाप्त हो गया। 84 लाख का जो आना जाना है वो भी समाप्त हो जाता है। एक भैया का हमारे प्रश्न है, बहन है, कि सनातन धर्म हमारा इतना महान है तो महाराज श्री धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। पहले इनके लिए एक बार तालियां बजाइए जिन्होंने भी ये प्रश्न किया है। भले वो यहाँ ना उपस्थित हो, चले गए हो,
लेकिन निवेदन है कि आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप ले आइएगा साथ में, और जब आप प्रश्न करें तो आप यहाँ रहने की कोशिश करें, पता तो चले कि किसने पूछा है। कर्म बड़ा है कि धर्म? लोग कहते हैं महाराज कर्म बड़ा है। कर्म बड़ा तब है जब कर्म धर्म युक्त हो। लोग कहते कर्म बड़ा है, कर्म तो हर व्यक्ति करता है। एक कसाई भी गाय को काट रहा है तो वो भी तो कर्म कर रहा है। कोई मछली पकड़ रहा है, मार रहा है तो वो भी कर्म कर रहा है। कोई आपको पीड़ा दे रहा है, अपने माता पिता को सता रहा है तो वो भी कह दे महाराज कर्म बड़ा है, मैं भी कर्म कर रहा हूं। कर्म बड़ा तब है जब कर्म धर्म से युक्त हो। बिना धर्म के जो कर्म किया जाता है वो कर्म दंडनीय है। कर्म वही करो जो कर्म धर्म युक्त हो। धर्म युक्त कर्म ही श्रेष्ठ माना जाता है। अरे कर्म तो दुशासन ने भी किया। द्रौपदी की साड़ी खींचता रहा, वो कहता मैं भी कर्म कर रहा हूं, लेकिन उसका जो कर्म है वो अधर्म युक्त था। इसलिए जीवन में जो कर्म करिए, जो कार्य करिए वो अधर्म युक्त ना हो। कर्म बड़ा तब है जब वो धर्म युक्त हो, धर्म के साथ साथ किया जाए। इसलिए कर्म बड़ा तो है, लेकिन धर्म युक्त कर्म हो तो वही सबसे बड़ा है। और एक माता जी का हमारे प्रश्न है कि महाराज श्री हमारे बच्चों के लिए गुरुकुल क्यों नहीं है? आज के समय में इतने विद्यालय और इतने स्कूल खुल गए हैं, लेकिन महाराज जी ऐसा कोई गुरुकुल क्यों नहीं है? ऐसा कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है जहां शिक्षा के साथ, ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ धर्म की भी चर्चा हो? ऐसा क्यों नहीं है? तो एक बार इस प्रश्न के लिए भी तालियां बजाइएगा। हम लोगों के मन में भी कई बार ये प्रश्न आया, विद्यालय में हमारा बच्चा पढ़ता है, अच्छी बात है, विद्यालयों में पढ़कर वो ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करता है, विज्ञान की शिक्षा वो ग्रहण करता है, लेकिन धर्मयुक्त शिक्षा उसे नहीं मिलती, संस्कारवान नहीं बन पाता है। केवल पढ़ना लिखना, केवल धन कमाना मानव जीवन का यही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पढ़ लिख करके आप संस्कारी बने, पढ़ लिख कर आप धर्मात्मा बने। बड़ा वो नहीं जो धन से बड़ा है, बड़ा वो है जो अपने संस्कारों से बड़ा है, बड़ा वो है जो अपने अच्छे कर्मों से बड़ा है। ज्यादा धन है इसका मतलब वो बड़े नहीं है। तो बहुत सुंदर प्रश्न किया। गुरुकुल आज के समय में बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें हमारा आपका भी दोष है। हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, गुरुकुल में कोई नहीं डालना चाहता। क्या कोई भैया बहुत सादा क्यों चल रहा है साउंड वाले? गुरुकुल में नहीं डालना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि गुरुकुल में संस्कृत पढ़ाई जाएगी, गुरुकुल में वही धोती कुर्ता, वही साधु वाला बेच दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। आजकल के जो मॉडर्न गुरुकुल हैं, सनातन वैदिक गुरुकुल, जो वेद से युक्त हैं, जो सनातन धर्म कर्म से युक्त हैं, हाँ उनकी संख्या बहुत कम है। उनकी संख्या बहुत कम है, उनकी संख्या अधिक नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है कि ऐसा सनातन वैदिक गुरुकुल हम खोले कि उस गुरुकुल में हमारे बच्चे शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान के साथ साथ धर्म और संस्कारों को भी जाने। इसीलिए हमारा सनातन वैदिक गुरुकुल 2026 में जिसका उद्घाटन प्रारंभ होगा, कार्य 14 दिसंबर से भूमि पूजन प्रारंभ करके निर्माण प्रारंभ होगा। जमीन ले ली गई है, केवल निर्माण कार्य प्रारंभ करना है। अभी उसका नक्शा बन रहा है और बहुत सारे कार्य हैं, वो अभी 1 महीना लग जाएगा और उसके बाद हम उसे प्रारंभ करेंगे। रण विजय सिंह प्रधान भैया यहाँ बैठे कहीं पे? क्या बात, एक बार तालियां भैया के लिए बजाओ। बहुत बहुत अभिनंदन। आ जाओ यहाँ सामने, आ जाओ भैया, आओ यहाँ सामने बैठो। युवा वर्ग हमारे सामने रहा करें। एक बार भैया पे जरा कैमरा करिएगा। बड़ा उत्तम आपका प्रश्न है, तालियां इनके लिए बजाइएगा और जोरदार। अरे इतना जोर से बजाओ कि कल कोई और हिम्मत कर पाए। आप तो डरते ही रहोगे, कैसे पूछे, क्या करें, कैसे होगा। जब तक पूछोगे नहीं कैसे जान पाओ। भैया का बड़ा अच्छा प्रश्न था कि हमारे बच्चों के लिए गुरुकुल क्यों नहीं है, या अभी तक क्यों इतने कम गुरुकुल हमारे देश में हैं।
जबकि हमारा देश संस्कार प्रधान देश है, हमारा देश धर्म प्रधान देश है, हमारा देश संस्कृति प्रधान देश है, फिर भी हमारे यहाँ इतने कम गुरुकुल क्यों? क्योंकि इसके दोषी आप हैं। आप अपने बच्चों को बड़े से बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो पढ़ाना चाहते हैं, वहां लाखों लाखों की फीस आप दे देना उचित समझते हैं, लेकिन किसी गुरुकुल में आपको अगर 100 रुपए, 1000, 5000 भी आपको सहयोग करना पड़ा तो वो नहीं हो पाता। आज आपके बच्चों की फीस कितनी है, कोई बताएगा? जो बच्चा आपका 5वीं में 8वीं में पढ़ता होगा उसकी कम से कम 2 से 5000 महीना फीस होगी, अगर वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा होगा। ऊपर से 5000 की किताबें, 5000 का बस का किराया। आज ये डे के नाम पर, आज ये डे के नाम पर हजारों हजारों लाखों रुपए आपके लग रहे हैं, लेकिन 1000 रुपए भी अगर सहयोग करना हो गुरुकुल में तो कोई नहीं देना चाहता। भाई गुरुकुल कोई चलाएगा तो कैसे चला पाएगा? तो आप सब भी अपने प्रश्न को रख सकते हैं, अपना प्रश्न ला सकते हैं। निवेदन है आप सबका समय से आएंगे। 7 बजे कथा का प्रारंभ हम लोग करेंगे। आइए आज यहीं पर हम लोग विश्राम देते हैं। अभिनंदन है जो यहाँ आए हुए हैं, और धीरे धीरे कल के कथाक्रम का हम लोग ध्यान रखेंगे। 7 बजे कथाक्रम प्रारंभ होगा, समय से पधारेंगे और आनंद लेंगे। आइए सुंदर भाव से जुड़े सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सुंदर मंगल में आज के आरती में हम मन को लगाएं। जजमान जी आ जाएं। कल द्वितीय दिवस रहेगा, कथा में और भी आनंद आएगा। आप भी आएं, औरों को बताएं। जो आप यहाँ फोटो ले रहे हैं, जो भागवत कथा में आप सुन रहे हैं, जो लाइव चल रहा है, इसको शेयर भी करें, जिससे इसका प्रचार प्रसार हो, धर्म का प्रचार प्रसार हो। इष्टम धर्मेण जोजयेत्, इष्ट को धर्म से जोड़ा जाए, हम सबका यही कर्तव्य होता है। तो हमारे जजमान जी आ जाए यहाँ। समय अधिक भी हो रहा है, तो आइए आरती में मन को लगाते हैं। बहुत दूर दूर के भक्त लोग आए और इतने समय तक कथा श्रवण करते रहे। कल समय से कथा का शुभारंभ किया जाएगा, तो आप लोग समय का ध्यान रखते हुए आएंगे और कथा श्रवण करेंगे। ओम आइए सब लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पर, सुंदर आरती में मन को लगा। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत रुद्राद्भविष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरतिक्यं दीपं दर्शयामि अवैद्य देवी देवताभ्यो नमः। राधा माधवाय नमः। श्री हनुमते नमः। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे
आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बसुरिया मेरो मन मोहे, प्यारी बांसुरिया मेरो मन मोहे, प्रेम सहित निज आरती उतारूं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती उतारूं। जय हो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं तो सदा ही नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों में मैं तो बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे ब्रस हानि दुलारी, संग सोहे ब्रस हानि दुलारी, ललिता विशाखा सखिया है सारी, ललिता विशाखा सखिया है प्यारी, वास सदा वृंदावन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारी आपको मनाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सरितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो का त्वमेव, त्वमेव विद्या
त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा 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 खूब प्रेम से जयकारा करेंगे, सभी लोग बोलेंगे बोल भागवत भगवान की, जग जजमान की, भक्त भगवान की, चारों धाम की, काशी विश्वनाथ की, बालाजी सरकार की, अयोध्या राम लला सरकार की, बांके बिहारी लाल की, सभी देवी देवताओं की जय जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।